विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और जिस विधानसभा में रहते हैं यहाँ मुस्ताबाद में, ये मुस्लिम बहुल्य सीट है। लेकिन यहाँ कई सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। खासकर आम आदमी पार्टी ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है आदिल खान के लिए। एमआईएम ने भी कल अपना उम्मीदवार कर दिया है। तो यहाँ की जो सियासत किस ओर जा रही है, किस नस्ल देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त ऐसा मौका है मुस्तफ़ाबाद के लिए, जो मुस्तफ़ाबाद के लोगों को बहुत सोच समझ कर के वोट डालने का वक्त है। मुस्तफ़ाबाद के अंदर कहीं ऐसा ना हो जैसे कि पिछले 5 साल पहले हुआ था कि नाम हमारे नबी के नाम पर मुस्तफ़ाबाद बस्ती बसी हुई है और यहाँ पर विधायक कोई गैर का हो जाए। मैं फिर भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ करके वोट डालने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से आप कांग्रेस में थे, फिलहाल आप कांग्रेस में नहीं, क्योंकि किसी बात को लेकर आपका जो भी विवाद रहा हो, लेकिन अब कांग्रेस में न्यूट्रल है। ऐसे में आपके पास तो आम आदमी पार्टी के लोग भी आते होंगे, कांग्रेस के भी, और शायद वो एमआईएम के लोग भी आपके यहाँ दस्तक दें। तो जो आवाम है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैं था नहीं, कोई कुछ वजह रही जिसके लिए मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी के भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, आप ठीक बात बोल रहे हैं, वो भी बड़ा लगातार रोज़ मुलाकात करते रहते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा। अभी जैसे आपने कहा कि ताहिर साहब को यहाँ पर एमआईएम का टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। मैं मुस्तफ़ाबाद के लोगों से बड़े ही अजीज़ाना तौर से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही सोच समझ कर के वोट डालने की ज़रूरत है। और कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती से फिर से वो पिछले 5 साल वाली कहानी दोबारा से शुरू हो जाए। माहौल सही नहीं है, बहुत सोच समझ के वोट डालने की जरूरत है। अच्छा, एक तरफ वो है जो यहाँ पर जो यूथ है वो 2 तरह का यूथ है। एक तो बाहरी उम्मीदवारों का विरोध कर रहा है, क्योंकि जो पिछले लगातार 20 साल से यहाँ जो विधायक बनने हैं वो सब बाहर के, चाहे वो जगदीश प्रधान की हम बात करें, हाजी यूनुस की बात करें या हसन अहमद की बात करें, ये सब दूसरे विधानसभाओं से आकर चुनाव लड़े हैं। और मौजूदा समय में भी आदिल खान जो है दिल्ली की दूसरी विधानसभा में रहते थे और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो यूपी के वो काफ़ी लंबे दूर से हैं, लेकिन अभी मान लें कि दिल्ली की दूसरी विधानसभा है। ऐसे में वो यूथ है। दूसरा एक वो यूथ है जो है वो ताहिर को पसंद करता है। तो यहाँ जो बुजुर्ग बारी उनके लिए और दुश्वारी पैदा होने वाली है। क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, आपने इसमें 2-3 चीज़ें बोली। एक तो बाहर का आपने जिक्र किया। मैं इस बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बाहर का ठीक है, लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें उनको नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो कहीं का भी विधायक हो, बाहर का हो, चाहे मुस्तफ़ाबाद का रहने वाला हो, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए मुस्तफ़ाबाद के लिए। जैसे अभी हमने देखा, इस वक्त मुस्तफ़ाबाद में लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बस्ती दिल्ली के अंदर, मुस्तफ़ाबाद जैसी बस्ती, और उसके अंदर पीने का पानी नहीं, ये शर्म की बात है। कोई भी विधायक हो, चाहे वो दिल्ली मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हों, चाहे वो दिल्ली के दूसरी किसी विधानसभा के रहने वाले हों, काम करने वाले होने चाहिए। मुस्तफ़ाबाद का काम होना चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं कम से कम मिलनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो 4 विधायक रहे हैं, 2 बार हसनवार विधायक रहे हैं और 1 बार जगदीश प्रधान रहे हैं और 1 बार हाजी यूनुस रहे हैं। इस विधानसभा में 4 बार विधायक विधानसभा टिकट, ये 5वां चुनाव है और वो चारों ही विधानसभा से बाहर के थे। तो शायद वो यहाँ की मूलभूत सुविधा से वाकिफ ना हो, इसलिए वो काम नहीं हो, इसलिए लोग जो है बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हों। देखिए, मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती है ना, वो कहीं का भी आदमी हो उसको सब समझ में आ जाता है कि पीने का पानी, क्या वो ऐसा कोई बाहर से ऐसा कहीं से आया कि उसको ये पता ना हो कि यहाँ लोगों को पीने का पानी चाहिए? ये तो सबको नज़र आता है। अगर हमारे पास बुनियादी सुविधाएं ही नहीं होंगी, एजुकेशन का कुछ नहीं होगा बच्चों के लिए। अब आप देखिए, पूरे अगर 3 हम वार्ड की बात करें, मुस्तफ़ाबाद, ब्रोजपुरी, नेहरू विहार, हमारे पास सिर्फ एक स्कूल है जो ये टेंट वाला स्कूल है, ये भी अब बन रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें बुनियादी सुविधाएं देखनी होंगी। यहाँ पर कितने हमारे पास डिस्पेंसरियाँ हैं, कितने हमारे पास स्कूल हैं, पीने का पानी मौजूद है कि नहीं है। दूसरी जब बुनियादी सुविधाएं वो है कि असल तो पहले लड़ाई तो उन चीज़ों की है जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं। बाद में तरक्की की चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं कि कौन तरक्की ज़्यादा दिखाएगा अपने विधानसभा में, कौन अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, वो तो बाद की चीज़ें। पहले जो बुनियादी चीज़ें पहले वो तो मुकम्मल हो ना। नहीं, बात ठीक है आपकी, लेकिन जब हसन अहमद 2 बार विधायक रहे तो कांग्रेस की सरकार थी, हाजी यूनुस रहे तो भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही,
और बीच में बीजेपी के विधायक जगदीश प्रधान है, उस वक्त बीजेपी सरकार नहीं थी, लेकिन 2 विधायक यहाँ ऐसे रहे जिनके कार्यकाल में उनकी पार्टी की सरकार रही। और बीच में जो अब आदिल खान की हम बात करें, उनकी सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में है, 12 साल से, उसके बावजूद भी इस इलाके का काम नहीं हो रहा। तो क्या ये मान लें जो यहाँ विधानसभा में आए वो इस काबिल नहीं रहे कि वो इलाके में काम करा सकें? देखिए, असल चीज़ होती है कि हौसला कितना है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस वक्त हसन अहमद साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जो हमने मुस्तफ़ाबाद के अंदर देखा है, वाकई इसमें कोई डाउट नहीं है। आज किसी से पता कर लीजिए, हसन अहमद साहब ने अपने वक्त में काम किया। अगर हम बीजेपी के विधायक रहे उसकी बात करें तो हो सकता है उन्होंने जिस तरफ जो दूसरा एरिया वहाँ पर काम किया होगा, इस तरफ हमारे मुस्लिम बस्ती के अंदर शायद कोई काम नहीं किया। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक आए, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ काम इन्होंने भी किया। सड़कें टूटी हुई थी, 25 फुटा टूटा हुआ था, 33 फुटा टूटा हुआ था। पुराने तकरीबन जो मेन सड़कें थी सभी टूटी हुई थी, क्योंकि वो 10 साल पहले बनी होंगी। तो वो अब जो बनी है वो इसी कार्यकाल में बनी है। रहा मसला मेन चीज़ों का, जो मैंने कहा स्कूल, अब देखिए स्कूल की बिल्डिंग भी बनी रही है, लेट हो गई है एक अलग चीज़ है, लेकिन बन रही है। मैं फिर भी यही कहूँगा, अभी जो चुनाव है मुस्तफ़ाबाद के लिए बहुत ही, मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा सोच समझ के चलने का चुनाव, वोट डालने का चुनाव है। नहीं, अगर हम विकास की बात करें तो बराबर वाली विधानसभा जो गोकुलपुरी है, या इधर करावल नगर विधानसभा, 2 बराबर विधानसभा है। बराबर वाली विधानसभा में बीएसपी के विधायक रहते हुए उन्होंने 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए अपनी विधानसभा में, और अब आम आदमी पार्टी से विधायक हैं वो, जो उस वक्त बीएसपी से हुआ करते, उन्हें इस बार भी 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिए, और कई मोहल्ला क्लिनिक है, वो सब चीज़ें मिल सकती थी। बिल्कुल, मैं वही चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये बुनियादी सुविधाओं के लिए लोकल होना या बाहर का होना ज़रूरी नहीं है। ये तो सबको नज़र आती हैं कि भाई ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई का है, एजुकेशन का जो सिस्टम है ये सही दुरुस्त होना चाहिए। स्वास्थ्य का सिस्टम जो है, छोटी मोटी डिस्पेंसरी हैं वो हर जगह होनी चाहिए। तो ये इसके लिए कोई बाहर का या मुस्तफ़ा